औरों के बॉयफ्रेंड को देखा है कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट लाते हैं कि बेटे ने अपनी माँ को तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि तुझे तो सिर्फ अपनी उस काड़ी माँ की पड़ी है। ये भी बिल्कुल बेकार है तुम्हारे जैसे। जिसको देखो यहाँ पे माँ के प्रवचन दे रहा है मुझे। यार इस कहानी के बच्चे की वजह से ना हमें रोज इतना वेट करना पड़ता है, पता नहीं कहाँ रह गया साला। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है, अभी आता ही होगा अंकित थोड़ी देर में। अबे देख वो आ रहा। कहाँ रह गया था यार तू अंकित? कहाँ रह गया था क्या? गया होगा इस कहानी के लिए दवाई लेने। क्या कहा तूने? अरे कुछ नहीं, वो ना हमारा प्लान बन रहा था कि हम लोग पब जा रहे हैं, तो तू भी साथ में चल। यार मैं कैसे आऊँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है? अबे कल ही तो तेरे पास 4-5 हज़ार रुपए थे। हाँ मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन वो मेरी माँ की दवाई के थे। चलो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी इसके पैसे, तुम सब चलो तो सही। यार शीतल, तू इसके पैसे दे तो देगी, लेकिन इसे कपड़े कहाँ से लाएगी? तू ये दिख नहीं रहा कैसे फटीचर से कपड़े पहन कर रखा है ये? अबे तो ये और करेगा भी क्या, इसके पास यही फटीचर वाले कपड़े हैं। शीतल तेरे से मिलने ये इन्हीं कपड़ों में आ जाता है, पता नहीं तू कैसे इसके साथ डेट पर चली जाती है। ये साला खुद तो फटीचर है ही, साथ में अपनी माँ के चक्कर में हमारा और टाइम बर्बाद कर रहा है। इसकी माँ तो है बीमारियों की दुकान। यार मैं क्या करूँ, मेरी इतनी भी कमाई नहीं है, ऊपर से माँ भी बीमार रहती है। जितना कमाता हूँ सारा उनकी दवाई पे खर्च हो जाता है, तो मैं नए कपड़े कैसे खरीदूँ यार। तुम एक काम करो, मेरे बिना ही चले जाओ। यार बेबी बुरा मत मानना, तुम्हारे बिना मेरा भी जाने का मन नहीं है, लेकिन जब सब जा रहे हैं और मैं ना जाऊं तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। चलो बेबी बाय। क्या हो गया, तो कुर्सियां क्यों तोड़ रहा है? अब इन कुर्सियों को तोड़ने के अलावा बचा ही क्या है। ये भी बिल्कुल बेकार है तुम्हारे जैसे। बेटा तुझे हो क्या गया, आखिर तू ये सब क्यों बोल रहा है? मुझे बेटा बेटा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो तुम्हारी वजह से सब मुझे काने का बेटा बोल के चिढ़ाते हैं, और मेरी सारी कमाई तो तुम्हारी दवाइयों पे खर्च हो जाती है। तुम्हारी वजह से तो मैं अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी पा रहा हूँ। मेरे सर पे बोझ बनकर बैठी हो। कभी कभी तो मन करता है इस खटारे से घर को और तुम्हें दोनों को छोड़ के कहीं दूर चले जाऊँ। पता नहीं किस मनूस घड़ी में मेरा इस गरीब से घर में जन्म हो गया। काश मेरा भी किसी बड़े घर में जन्म हुआ होता, ताकि मैं भी अमीरों की तरह ज़िंदगी जीता, ना कि ये फटीचर से घर में जहाँ पे तुम जैसे मरीज रहते हो। बेटा तू ऐसे क्यों बोल रहा है? कितने पैसे चाहिए तुझे? मैं अपने एक टाइम का खाना बंद कर दूंगी, अपनी दवाइयाँ तक बंद कर दूंगी, पर बेटा तू अपनी ज़िंदगी ऐसे मत जी। हाँ क्यों नहीं, तुम दवाई खाना छोड़ दोगी और कल को मर जाओगी तो ये पूरी दुनिया तो यही बोलेगी ना कि बेटे ने अपनी माँ को तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया और दवाई भी नहीं दी। अरे बेटा तू ऐसे मत बोल, तू नाराज क्यों हो रहा है? चल मैंने तेरे लिए खाना बनाया, तू चल। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना। पता नहीं तुम्हारे हाथ का खाना खा के मुझे कौन कौन सी बीमारी लग जाएगी। जा रहा हूँ मैं। बेटा अरे अंकित, तू इतना उदास क्यों बैठा है यहाँ पर? यार क्या बताऊँ तुझे, मेरे दोस्तों ने पार्टी प्लान करी थी, लेकिन मैं जा ही नहीं पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे ना। अरे कुछ नहीं, वो ना हमारा प्लान बन रहा था कि हम लोग पब जा रहे हैं, तो तू भी साथ में चल। यार मैं कैसे आऊँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये सब ना मेरी माँ की वजह से हुआ है। जब देखो बीमार पड़ जाती है। यार मेरी सारी कमाई का पैसा ना मेरी माँ की दवाइयों में ही चला जाता है। समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। यार अंकित कैसी बात कर रहा है तू? जिस माँ ने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया उनके लिए तो ऐसी बातें कर रहा है। जिन दोस्तों की तू बात कर रहा है ना, वो बाहर के लोग हैं। यार तुझे पता नहीं है, तेरे पास अमीर अमीर दोस्त और गर्लफ्रेंड नहीं है ना, इसीलिए। तुझे क्या पता मुझ पे क्या बीतती होगी। ये देखो बेबी, मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लाया हूँ।
अंकित, तुम कब तक ये मुझे 2 कौड़ी के फूल देते रहोगे? औरों के बॉयफ्रेंड को देखा है कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट लाते हैं? कोई नेकलेस लाता है, कोई डायमंड की रिंग लाता है, और नहीं तो कोई आईफोन लेके आता है, और तुम ये 2 कौड़ी के फूल लेके आ जाते हो। तुम्हें पता है तुमसे अच्छे गिफ्ट तो मुझे प्रिंस दे देता है। यार मैं कहाँ से लाऊं इतने महंगे गिफ्ट? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और मैं जितना भी कमाता हूँ सब मेरी माँ की दवाइयों पे खर्च हो जाता है। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, और ना ही मुझे उससे कोई मतलब। मुझे इस हफ्ते एक नया फोन चाहिए, और अगर तुम मुझे एक नया फोन नहीं ला के दे सकते तो तुम मुझे भूल जाना। अब तो शीतल को इन पैसों से फ़ोन गिफ्ट कर ही दूंगा। हेलो, मेरी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई है बेटा, दवाई ला दे बेटा। ठीक है। मुझे इस हफ्ते एक नया फोन चाहिए। बेटा दवाई ला दे बेटा। क्या किस्मत है मेरी, आखिर क्या क्या करूं? माँ को दवाई दिलाऊं या शीतल को फ़ोन? बेटा दवाई ले आया? हाँ ले आया। अब बस यही तो काम रह गया है मेरा, 2 पैसे कमाओ और उनकी दवाई ले आओ। मेरे सारे पैसे तो तुम्हारी दवाई में ही चले जाते हैं, और तुम्हारे चक्कर में ना मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा हूँ। जब तक तुम्हारे साथ रहूँगा ना तब तक मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा। जा रहा हूँ मैं घर छोड़ के। बेटा अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है? मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी बेटा? बेटा मैं क्या करूंगी तू ही बता, तू ही मेरा एक जीने का सहारा है बेटा। छोड़ दो मुझे, भूल जाओ तुम्हारा कोई बेटा बेटा भी है। एक काने का बेटा कहलाने से अच्छा तो मैं ये कहलाना पसंद करूंगा कि अनाथ है। अरे बेटा मैं तेरे बगैर क्या करूंगी बेटा? बेटा हाँ बताओ, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? शीतल, मैं अपना घर छोड़ के आ गया हूँ, और अपनी माँ को भी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने अपना घर छोड़ दिया या कुछ और। पहले ये बताओ, मैंने तुम्हें नया फोन लाने को बोला था, तुम लाए? यार मैंने तुम्हारे फ़ोन के लिए पैसे जमा कर लिए थे, लेकिन वो अचानक ही माँ की तबीयत खराब हो गई, और उन पैसों से मैं अपनी माँ की दवाइयाँ ले आया। मुझे पता था तुझसे छोटा सा भी काम नहीं होगा, क्योंकि तुझे तो सिर्फ अपनी उस काड़ी माँ की पड़ी है। मेरी तो तुझे पड़ी ही नहीं है, ना मेरा ख्याल आता है तुझे। ये देख, मैंने नया फोन ले लिया, और तुझे पता है ये फोन मुझे किसने दिया? प्रिंस ने। और आज के बाद ना मुझे अपनी फटीचर और मन्नू शक्ल मत दिखाइयो, तेरा और मेरा ब्रेकअप। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता। अरे ये तो अंकित है, ये इतना उदास होकर कहाँ जा रहा है? इससे बात करता हूँ। कहाँ रे तू? अरे अंकित, तू ये अपना सारा सामान लेकर कहाँ जा रहा है? यार मैंने अपना घर छोड़ दिया है, और अब मैं नए काम की तलाश में जा रहा हूँ। यार देख, तुझे यहाँ दिल्ली में जॉब मिलने से रही। तू एक काम कर, तू मेरे साथ मुंबई चल, मैं वहीं जॉब करता हूँ। तू भी मेरे साथ काम कर लियो वहाँ पे।
हमारे स्टॉक इतने ऊपर गए हैं। आज देखो हमारा हेलो अंकित। हाँ भाई मयंक बोल। यार तेरी माँ का देहांत हो गया है भाई, तू जहाँ पर भी है जल्द से जल्द आ जा उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। माँ? कैसी माँ? मेरी कोई माँ नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अंकित तो कैसी बात कर रहा है यार, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आ रही ऐसा बोलते हुए? देख मयंक, मैं यहाँ पे सारे रिश्ते तोड़ के आ चुका हूँ और मैं अपना सारा अतीत भुला चुका हूँ, तो कोई फायदा नहीं है अब इन बातों का। यार अंकित, तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। तेरे अंदर अपने माँ के लिए सारा प्यार खत्म हो गया क्या? यार राजू अब तू मत शुरू हो जा, जिसको देखो यहाँ पे माँ के प्रवचन दे रहा है मुझे। यार अंकित, मैं तुझे कोई प्रवचन नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि तुझे दोस्ती के नाते सलाह दे रहा हूँ। मुझे तेरी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, सारा मूड खराब कर दिया। अब तू अकेले ही ये डील संभाल, ये ले। अरे अंकित, क्या हुआ? तू यहाँ पे बैठ के रो क्यों रहा है? यार राजू, मैंने इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी है। क्या? उनके जिंदा रहने पर मैंने उनके सहारा बनने की जगह हमेशा उन्हें ही कोसा और आखिर में मैं उनको अकेला छोड़ाया। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं रही तो मैं उनका अंतिम संस्कार करने भी नहीं गया। इसीलिए अब मैं वहाँ पश्चाताप करने जा रहा हूँ। अंकित, तूने आने में बहुत देर कर दी। मयंक, तू यहाँ? और ये ताला किसने लगाया है? ये ताला यहाँ के मकान मालिक ने लगाया है। तेरी माँ के गुजर जाने के बाद हमने तेरा काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन जब तू नहीं आया तो मजबूरन हमें ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। और हाँ, ये चिट्ठी तेरी माँ ने तेरे लिए छोड़ी है और ध्यान से पढ़ियो, क्योंकि इसमें तेरी माँ का एक सच लिखा हुआ है। बेटा, जब से तू गया है ना, मेरी ज़िंदगी तो जैसे वीरान सी हो गई है। अब तो भगवान से सिर्फ यही मांगती हूँ कि तू जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे, और जो एक अंधी माँ तुझे ना दे सकी वो सारी खुशियाँ भगवान तुझे दे। जब तक बेटा तुझे ये चिट्ठी मिलेगी ना, तब तक शायद मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ, पर मैं आज तुझे एक सच बताना चाहती हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद तुझे मुझसे नफ़रत ना हो। बेटा, जब तू पैदा हुआ था ना, तो हमें डॉक्टर ने ये बताया कि तेरी एक आंख खराब है और तू कभी ज़िंदगी में नहीं देख पाएगा। मैंने और तेरे पिता ने रात भर सोचा और ये फैसला किया कि मैं तुझे अपनी एक आंख दे दूंगी, ताकि मेरे बच्चे को कोई काना ना कहे। पर मैं ये नहीं जानती थी बेटा कि ये तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नासूर बन जाएगा। मेरी गलतियों के लिए बेटा मुझे माफ़ कर देना। भगवान करे तुझे वो सारी खुशियाँ मिले जो ये अंधी माँ ना दे सकी। और कभी हो सके बेटा तो अपनी माँ को भी याद कर लेना, तेरी बूढ़ी माँ और अंधी माँ। वो देख, ये उसी कहानी का बेटा है ना अंकित? हाँ यार, है तो वही। चला मजे लेते हैं, चल। अबे ओए कहानी के बेटे, यहाँ बंदर की तरह क्यों बैठा हुआ है?
जीते जी तो मैंने अपनी माँ का मजाक उड़ने दिया, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। अबे ओए, जब तेरी माँ जिंदा थी जब तो तुझे उसकी कुछ पड़ी नहीं थी, अब उसके मरने के बाद तेरा कौन सा जमीन जाग रहा है? मैंने बोला था ना, मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं। दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा होता है माँ, और देखो वो दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा ही गवा दिया मैंने। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, और मेरी बदकिस्मती तो देखो, मैं अपनी माँ के अंतिम पलों में भी उनके साथ नहीं रह पाया, और तो और मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। जब मैं छोटा बच्चा था और जब मुझे चोट लग जाती थी तो मैं रोता रोता अपनी माँ के पास जाता था, और आज जब मैं इतना बड़ा हो गया तो मैंने अपनी माँ को ही अकेला छोड़ दिया। और जब मुझे पता चला कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो भी मैंने उनकी कोई परवाह नहीं करी। और तुम्हें एक बात बताऊं, जो तुम मुझे चिढ़ाते रहते हो ना, काणे का बेटा काणे का बेटा, तो बचपन से ही मेरी एक आँख ख़राब थी और मेरी माँ ने मुझे अपनी एक आँख दी थी, और एक मैं था जो हर बार अपनी माँ को अपनी शर्मिंदगी समझता रहा। जबकि असलियत तो ये है कि मेरी माँ काणी नहीं थी, मैं काणा था। और आज जो मैं इस दुनिया को अपनी दोनों आंखों से देख पा रहा हूँ ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की बदौलत। और अगर आज के बाद तुमने मेरी माँ का मजाक उड़ाया ना, तो अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, अंजाम बहुत बुरा होगा। अब निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। तो दोस्तों, कभी भी अपने माता पिता को बोझ मत समझना। तुम्हें पाल पोस के बड़ा करने के लिए न जाने उन्होंने कितने कष्ट सहे होंगे, और तो और तुम्हारी चेहरे की एक मुस्कान के लिए न जाने उन्होंने अपनी कितनी खुशियों का गला घोटा होगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अपने माता पिता का ध्यान रखें और उन्हें परेशान ना करें।